तो जैसे मैंने पिछली बार बताया था, हम वहाँ पाली से मतलब उधर गाँव से हम अभी मुंबई आ गए थे। और मुंबई में मेरे फ्रेंड के घर पे रुकने वाले थे आज रात को। और उस दिन हम उसके घर के पास हमने डिनर किया और फिर बातें करते करते बहुत लेट सोए। तो सुबह भी हमने सब लेट उठे, लाइक ऑलमोस्ट ब्रंच के टाइम। फिर अनूप ने एग बिरयानी बनाई सबके लिए। और उसके बाद हम सब निकल पड़े दादर। दादर में हमें करनी थी थोड़ी सी शॉपिंग वहाँ पे, मतलब होलसेल मार्केट है ना। तो यूजुअली हम सारन्या के लिए या फिर हमारे लिए भी, किसी के लिए भी अगर कपड़े लेने होते तो हम वहाँ जाते हैं और वहीं से होलसेल में ले लेते हैं। और दूसरा रीज़न ये भी है कि मुझे ना यहाँ पे मुंबई आके घूमना बहुत पसंद है। मतलब मेरे बचपन में हर साल मतलब हम 2 महीना जो समर वेकेशन होते हैं हम मुंबई में रहते थे। प्लस मेरी कॉलेज लाइफ भी यहीं से है। तो मुंबई आके ना एक अपनापन सा महसूस होता है और सारे सेम लैंग्वेज है। और मतलब मेरे सारे जो फ्रेंड्स हैं, मतलब वेकेशन फ्रेंड्स जो होते थे सब यहीं पे हैं। और इस लाइफ को मैंने जिया है, कॉलेज फिर स्टार्टिंग के जो जॉब के डेज होते हैं वो स्ट्रगलिंग वाले, वो सारी चीज़ें। तो इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। तो हमने यहाँ पे थाने में ये वड़ा पाव लिया, भजिया भी लिया। फिर लेके हम खाते खाते निकल गए दादर की तरफ। फिर वैसे तो सिर्फ अनूप, मैं और सारे ने हम ट्रेन से जाने वाले थे, पर लास्ट मोमेंट पे मेरी दोस्तों ने बताया कि हम वो लोग भी आएंगे। वो लोग थाने तक कार से आएंगे, वहाँ पे उसके कज़िन के पास पार्क करेंगे और फिर हम दादर ट्रेन और बस से जाएंगे। तो हमने बस पकड़ ली वहाँ से कार रख के और फिर ट्रेन पकड़ ली। मतलब ऐसा मुंबई में ना जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे ना ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है कि आधे घंटे के रास्ते को ना 2 घंटे भी लग जा सकते हैं। इसलिए पीक आवर्स पे लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वही बेटर होता है यहाँ पे। और लोकल ट्रांसपोर्ट में जैसे मैं जब ऑफिस वगैरह जाती थी तो मेरा ना टाइमिंग ऐसा होता था, मैं सुबह 6 बजे अर्ली मॉर्निंग वाली पकड़ती थी और रात को मतलब 11 के आसपास वगैरह होता था। तो फुल डे मतलब मेरा बाहर ही जाता था यूजुअली, एक्सेप्ट फॉर वीकेंड्स। और वीकेंड्स के दिन भी मैं वैसे ट्रैक वगैरह घूमने वगैरह चली जाती थी। तो मैंने ऑलमोस्ट घर पे नहीं, मैंने मेरी लाइफ ना लोकल्स में ही बताई है यहाँ पे। तो जब मैं वापस ऐसे महसूस करती हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है। बट चीज़ ये है ना कि इस बार मैं फ़र्स्ट टाइम आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी यहाँ पे आई थी। तो ऐसा था कि मैं खुल के नहीं जा पा रही थी, मुझे ना बस सारने का ध्यान रखना पड़ रहा था हर जगह। बट ऐसा होता है ना, एक बार बच्चा हो गया उसके बाद तो फिर वो वाली फ्रीडम वापस नहीं आती है, कोई ना कोई तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए हमारा पूरा ध्यान घूमने में, पूरा ध्यान एंजॉय करने में तो नहीं रहता। हम मतलब बट जाते हैं थोड़े। एनीवेज ये सब वापस देख के मुझे काफ़ी रिफ़्रेशिंग फील हुआ और काफ़ी सारे मेमोरीज वापस आए, बहुत अच्छा लगा। और एक बात कहूँ तो अगर ना कोई मुंबई की लाइफ जिया है ना तो ज़रूर वो मिस कर ही रहा होगा, चाहे वो कितना भी मना करे। यहाँ की लाइफ है ही इतनी प्यारी सी। एनीवेज हमने यहाँ पे ना दादर में हमने शॉपिंग वॉपिंग कर ली बहुत सारी। फिर हम वैसे ही रिटर्न घर पे आ गए मेरी दोस्त के। यहाँ पे ये रहा उसका डॉगी, इसका नाम है कोको। और सारन्या तो इसकी बहुत अच्छी फ्रेंड हो गई और इसके साथ बहुत सारा खेल रही थी दोनों। ये सारन्या उसके साथ कैच कैच खेल रही थी, उसको मतलब बॉल थ्रो कर रही थी, फेच करवा रही थी। हाँ, फिर ये भी बहुत छोटू सा है तो इसलिए बहुत एक्साइटेड रहता है। और इसके बाल तो देखो, इसके आँखों के ऊपर ऐसे आ जाते हैं इतने क्यूट से। और आपको तो पता ही होगा मेरे पास भी 2 डॉग्स है, उसमें से एक इसी साल एक्सपायर हो गया बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। बट द बेस्ट थिंग वॉज दैट उसने अपनी पूरी लाइफ जी, जैसे कि वो उसकी एज ना ऑलमोस्ट 14 ईयर्स की होगी। और वही होती है एवरेज ह्यूमन लाइफ, मतलब डॉग की जो होती है वो। एनीवेज दूसरी हमारी है मार्गी और वो एकदम फिट एंड फाइन है। फिर हम रेडी होके गए हमारे डोंबिवली वाले घर पे, जो कि ये रहा। और ये हमने रेंट पे दिया हुआ था जो खाली हो गया है और अब हमें इसे ठीक करा के वापस रेंट पे चढ़ाना है। और उसके लिए हम आए हैं यहाँ पे स्पेशली। और ये रहा बालकनी और
और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मतलब ख़राब भी है और काफ़ी सारी अच्छी भी है। तो जो ख़राब चीज़ें है वो सारी हमें ठीक करनी है, जैसे कि मतलब वॉल्स पे दाग वाग लग गए है, ये वॉशरूम का कलर पूरा चला गया है मशीन रखने की वजह से, फिर अच्छे से मतलब क्लीन नहीं किया हुआ है, फिर बाकी चीज़ें जैसे टाइल कहीं कहीं टूटी हुई है, फिर जो एसी लगाते हैं ना उसकी वजह से जो छेद करते हैं वो छेद हो गया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी हमें ठीक करनी है। तो यहाँ पे थोड़ा आज का दिन यहीं पे लग जाएगा और एक बार ठीक हो गया तो हम वापस इसको रेंट पे दे सकते हैं। और ये जो अभी फ़ैन देखा ना अपने ऊपर, ये फ़ैन मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। इसलिए नहीं कि वो महंगा है, पर इसलिए क्योंकि इसकी मेमोरीज़ बहुत है। ये फ़ैन तब का है जब मेरे पापा भी छोटे बच्चे हुआ करते थे, तो मतलब मेरी दादी के घर का है ये। मतलब दादी की काफ़ी सारी चीज़ें घर पे है अभी भी। और ये फ़ैन है ना, इस घर में ये एक ऐसी चीज़ है जो हमने रखी हुई है ताकि उनका और जो मुंबई का रिलेशन है वो हम ऐसे तोड़ना नहीं चाहते हैं। मेरी दादी अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना हमारे पूर्वजों की जो हम अपने पास रखते हैं और उनको देखते ही हमें उनकी याद आती है। ये फ़ैन भी वही है। मतलब मैं जब छोटी बच्ची होती थी ना, मैं सोती थी ना उनकी गोदी में और ऊपर इसी फ़ैन को देखती रहती थी मैं, जब कहानियाँ सुनते सुनते वगैरह। और इतनी याद आती है ना दादी की। मतलब इस घर से ना ये जो मतलब रेंट पे लोग आते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि भाई तुम्हें कुछ ले जाना है ना, कुछ भी और ले जाओ, बस इस पंखे को भी मत ले जाना। चलो फिर हम निकले यहाँ पे काम ख़त्म करके। ये रहा डोंबिवली स्टेशन का मार्केट और यहाँ पे मैं अनूप को दिखा रही थी सब कुछ कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, फिर पूछ रही थी क्या खाना है। और अभी ना ऐसा यहाँ पे मौसम कैसा होता है ना, मुंबई में थोड़ा ह्यूमिडिटी वाला होता है, मतलब पसीने आते रहता है पर गर्मी नहीं लगती बिल्कुल भी। मतलब धूप भले धूप हो, मतलब कोस्टल साइड है ना, सी है साइड में, ओशियन है ना, तो उसका जो ह्यूमिडिटी है वो रहता ही है एयर में, पर गर्मी नहीं लगती बिल्कुल। और हाँ, बाकी बाहर से जो लोग आते हैं उनको बहुत इनकन्वीनियंट फील होता है, पर यहाँ के जो लोग हैं हमें तो आदत ही है, हमें मतलब यही अच्छा लगता है, टेम्परेचर यही क्लाइमेट अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा। तो फिर हमें मतलब कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था, भले हमने कुछ खाया नहीं था, बट हमें कुछ पीने का मन कर रहा है। मतलब अंदर से मतलब जो गर्मी या मतलब जो भी इस क्लाइमेट में फील होता है उस वजह से ना सिर्फ कुछ पीने का मन करता रहता है कि हाँ मैं ठंडा ठंडा पानी या ठंडा ठंडा कुछ छाछ वगैरह पी लूँ। फिर हम वापस मेरे फ्रेंड के घर पे आ गए। ये रहा हीर का घर। और आज लास्ट नाइट थी, कल अगली सुबह हम निकलने वाले थे वापस उद्धर गाँव के लिए, क्योंकि वहाँ पे मतलब अभी जो तुषार जी है ना वो किसी कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर गए हुए हैं और ऐसे ही छोड़ना अच्छा नहीं लगा ना, इसलिए हम कल जा रहे हैं। तो आज लास्ट नाइट था मेरे दोस्त के साथ, तो हम बाहर गए आउटिंग के लिए। पॉपटेट्स में हमारा प्लान था जाने का, मतलब ज़्यादा कुछ आउटिंग तो कर नहीं सकते थे, लाइक ट्रैक कैंप वगैरह ऐसा कुछ, तो हमने सोचा पास में ही है पॉपटेट्स तो वहीं चले जाते हैं। वैसे भी हमने हमारी टीनेज लाइफ में हमने साथ में ऐसे रूड लॉन्च फिर पॉपटेट्स जगह हम ऐसे काफ़ी जाते थे, तो सोचा हम वापस से रिलीव करते हैं। तो हमने ड्रेसअप किया अच्छे से और हम चल पड़े वहाँ पे। आज का व्लॉग तो हो गया, बस ख़त्म होने आया, पर दिल में एक छोटी सी बात रह गई है, वो जो हम सबके साथ कभी ना कभी होती ही है। देखो, सफ़र सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, लोगों का असल चेहरा भी दिखाता है। और ये सब रियलाइज़ तब होता है जब हम ना दिल से देते हैं और सामने वाला बस हिसाब लिखता रहता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरे ट्रिप में कह देते हैं, अरे ये वॉलेट भूल गया मैं, अरे मैं पर्स भूल गई, अरे ऐसे। और हम सोच लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इंसानियत यही होती है। फिर जब घर लौट के आते हो और वही लोग बोलते हैं अब बिल डिवाइड करते हैं, तो दिल बस इतना ही कहता है कि अरे भाई ये क्या हुआ, खाया भी हमने खुद के पैसे से और हिसाब भी हमसे ही चाहिए। हाँ, पर चलो सीख मिल गई कि ज़िंदगी में हर बार गलती दूसरे की नहीं होती, कभी कभी हम ही ज़्यादा दिल के साफ होते हैं। मैं ये बात किसी एक के लिए नहीं कह रही, ये उन सब के लिए है जिनके साथ कभी ऐसा हुआ हो कि आपने दिल से दिया और सामने वाले ने उसे ऑब्लिगेशन समझा। चलो मैं मानती हूँ पैसा सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आदमी नीयत से आपके साथ खड़ा हो तो 10 रुपए की चाय भी $1,000,000 लगती है। और लेकिन जब आदमी नीयत से कंफ्यूज हो तो ना 3,000 का लंच भी एक धोखा लगता है।
जिंदगी ने सिखाया है कि लोगों को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, बस उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा फ्रीडम दो, वो खुद अपना टेस्ट ले लेते हैं हमारे सामने। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि दोस्तों, हर ट्रिप या हर एक्सपीरियंस में सबसे बड़ी चीज़ होती है क्लैरिटी। और क्लैरिटी तब आती है जब हम किसी के एक्शंस को समझने के बजाय उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। अब मैं हर चीज़ का हिसाब नहीं रखती, ना खर्चों का ना लोगों का, बस एक चीज़ का रखती हूँ कि मुझे खुद के पीस ऑफ माइंड का लॉस ना हो। तो हाँ, इस ट्रिप के बाद मुझे एक चीज़ समझ आई, हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग बस एक चैप्टर होते हैं और जब वो चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो स्टोरी ना और ब्यूटीफुल बन जाती है। एनीवेज, मैं किसी से गुस्सा नहीं हूँ, बस ग्रेटफुल हूँ उन मोमेंट्स के लिए जिन्होंने मुझे समझाया कि गुड हार्ट भी कभी कभी बाउंड्री मांगता है। बस इसी बात के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अगला व्लॉग फिर से पॉजिटिव वाइब्स के साथ होगा, नेचर, सारन्या और नई कहानियों के साथ। एनीवेज, ज़िंदगी सिंपल है दोस्तों, बस हिसाब उन लोगों से रखो जो तुम्हारे साथ खुशियाँ जेन्यूनली बांटते हैं। और बस फिर ये लास्ट पार्टी, इसके बाद हम अगली सुबह निकल गए वापस उधर के लिए, जहाँ पे हम शहर से दूर, धोखेयों से दूर, वापस नेचर के बीच, खुशी के बीच हम